हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडोब ऑडिशन के बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिटर के ऊपर, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको सिखा सकूं। हेलो एंड वेलकम टू medialens.com। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस एडोब ऑडिशन की बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बता रहा था आपको एडिटर यूज़ करने के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले इस पर हम कुछ फाइलें लेके आते हैं। तो मैं इस तरह से 4 फाइलें इसमें ओपन करता हूँ। और दोस्तों, पिछले वीडियो में खैर मैं सिस्टम ऑडियो को रिकॉर्ड करना भूल गया था। तो आपने अगर वो ऑटो प्ले का फीचर देखना हो तो हम जैसे सिंपली इस ऑटो प्ले पे क्लिक करेंगे। और अगर मैं इसी पर क्लिक करूँ और कहीं पे भी क्लिक करें तो वो ऑफ हो जाएगा। तो अगर आपके पास ऑडिशन नहीं है, आप सीखना चाह रहे थे, तो मैं उस पिछली वीडियो के लिए सॉरी बोलता हूँ। ठीक है। और इसके बाद में हम बात कर रहे थे एडिटर की। तो ये आपका एडिटर है, इसमें हम ऑडियो फाइल्स को एडिट करते हैं। कैसे हम ये करते हैं मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले एडिटर में आप फाइलें कैसे लेके आएँ। तो अभी कौन सी फाइल ओपन है, आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, एडिटर एलन वॉकर स्पेक्टर। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी फाइल आप इसमें एडिट कर रहे हैं। आप डबल क्लिक करेंगे किसी भी फाइल पे तो आपकी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, इस तरह से। और इसके अलावा जैसे बात करते हैं, खैर हम इसमें जैसे कौन सी फाइल एडिट करें, मान लीजिए हम ये वाली एडिट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ये आपका एडिटर है। पहले बात करते हैं एडिटर आखिर दिखता कैसे। तो ये ऊपर आपका एक तरह से जूम इन जूम आउट के लिए है। खैर मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी एक फ्लोटिंग विंडो है, आप इस पर इस तरह से क्लिक करके इसे इधर उधर कर सकते हैं। इसका यूज़ होता है, आप ऑडियो को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी साउंड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए, जब आप ऑडियो 0 डेसिबल से ज़्यादा करते हैं तो आपकी क्लिपिंग होती है। तो उस सिचुएशन में क्या है कि आपकी ऑडियो जो है वो डिस्टॉर्ट होने लग जाती है। तो आपको ये नहीं करना। तो अनलेस आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो आपको वो नहीं करना। हम यहाँ से ऑडियो की वो चेंज करते हैं अमाउंट यानी वॉल्यूम, तो वो चेंज हो जाता है। Ctrl Z से हम अंडू कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में ये जैसे -∞ लिखा हुआ है, यानी ये एकदम 0 वॉल्यूम हो जाती है। फिर -15 dB, -963 और फिर ये बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं जूम इन जूम आउट की। तो आप सिंपल स्क्रॉल व्हील से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आप चाहे तो ये नीचे वाले बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप इस तरह से जूम कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, इस तरह से जूम आउट। और आप इसके अलग सेक्शन में जाना चाहे तो आप इस ऊपर वाले स्लाइडर को यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से लेफ़्ट एंड राइट जाने के लिए। आप चाहे तो इसके ये इस कॉर्नर को पकड़ के इस तरह से भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसी तरह से आप वर्टिकली जूम इन जूम आउट करना चाहे तो आप इन आइकन को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो है वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहा। कहीं आप सोचे यहाँ से वॉल्यूम बढ़ गई, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ रही है, सिर्फ जूम इन जूम आउट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरामीटर, जैसे मैंने इतना करा तो, लेकिन ये -3 dB यहाँ पे है, तो वॉल्यूम इसकी ज़्यादा ही रहेगी। बट ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और इसे और फिट करना है तो आप इस बटन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली से फिट कर देगा। ठीक है। और आपको प्ले करना है तो आप सिंपली यहाँ पे कहीं पे भी अपना ये पॉइंटर लगा के और स्पेस दबा सकते हैं। ठीक है। आपको अगर ऑडियो का कोई पार्ट सेलेक्ट करना है तो आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे। किसी भी सिलेक्टेड पार्ट को प्ले करने के लिए आप सिंपली इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप जो है स्पेस की दबा सकते हैं, जो कि मैं कर रहा हूँ। तो जहाँ से भी आपको प्ले करना हो, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन के लिए हमारे पास और टूल्स भी होते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पे लेसर टूल और सिलेक्शन टूल भी है। बट अभी हमारे पास सिर्फ ये टाइम सिलेक्शन टूल अवेलेबल है। तो इसी से हम सेलेक्ट कर पाएंगे ऑडियो के फाइल को, क्योंकि अभी हमारे पास वेव फॉर्म ये दिखा रहा है तो हम ज़्यादा कुछ यहाँ पे देख नहीं सकते। इसके अलावा कुछ एयर कंट्रोल्स की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे प्ले पॉज है। इसके अलावा मूव प्ले बैक टू प्रीवियस, तो ये एकदम कॉर्नर पे चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप इस पर जा सकते हैं, मतलब हर मिलीसेकंड बाय मिलीसेकंड एक बार क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है। और बस यही है यहाँ पे। इसके अलावा एक दो चीज़ और है यहाँ पे, जैसे ये आपका फेड इन फेड आउट है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अगर ड्रैग करें तो आप देख सकते हैं ये एक ऑटोमेशन से क्रिएट करता है। यानी आप अगर जैसे मैं इसे लेफ़्ट राइट क्लिक करूँ तो ये कितना अमाउंट ज़्यादा तक हो, कितनी देर तक ये इफेक्ट हो, तो एक इफेक्ट मान सकते हैं फेड इन। और आप ऊपर नीचे ड्रैग करें तो एक तरह से कर्व है। अगर आपको जैसे शुरू में ऐसा नहीं कि अचानक से ऑडियो स्टार्ट हो गया, तो आप इस तरह से फेड इन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और मैं छोड़ूंगा तो ये प्रोसेस होगा, तो आपका एक ग्रेजुअली साउंड बढ़ेगी। अब एक मैं अंडू करता हूँ।
ये सेम आपके पास में अवेलेबल होता है लास्ट में। तो आप यहाँ से क्लिक करके इस तरह से फेड आउट का इफ़ेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। तो आपके ऊपर है आपको किस तरह से यूज़ करना है। ये आपका एडिटर है। यहाँ पे कुछ कॉमन मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम इसमें एडिट करते हैं। तो जैसे आपको कोई पार्ट इधर उधर मूव करना है या फिर मान लीजिए आपको कोई पार्ट डिलीट करना है, तो आप सिंपली वहाँ पे उसे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड पे डिलीट की प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये डिलीट हो जाती है इस तरह से। और आप चाहे तो कंट्रोल Z दबा के पीछे भी जा सकते हैं। आप चाहे तो इतना पार्ट सेलेक्ट करके इसे कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में मैं जैसे मान लीजिए इसके एंड में जाता हूँ यहाँ पे और फिर पेस्ट करता हूँ कंट्रोल V से, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस तरह से। तो आप ये सिंपल कॉपी पेस्ट जो है वो भी कर सकते हैं। अभी मैं अनडू करता हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे मैं इतना पार्ट को डिलीट करता हूँ डिलीट की से, जब आप डिलीट करते हैं तो ये ऊपर एक स्टार आ जाता है। इसका मतलब आपने चेंजेस जो है वो सेव नहीं हुए। तो अगर आप ऑडिशन क्लोज करेंगे तो आपका पूछेगा कि आपको उसमें सेव करना है नहीं करना। तो जैसे स्टार देख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब इसमें आपने चेंजेस सेव नहीं किए। आप इसी दौरान किसी दूसरी ऑडियो फाइल पे जाके एडिटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस पर अभी वो स्टार है क्योंकि आपने उसमें चेंजेस सेव नहीं किए। और सेव करने के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगा। खैर आप कंट्रोल S दबा के अभी भी सेव कर सकते हैं। तो ये MP3 में सेव करना है तो क्या है, कंप्रेस्ड फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। मैं यस करूँगा तो ये उसमें क्या है सेव कर देगा। तो ये आपकी जो मेन MP3 फाइल थी उसने उसमें ही अपने चेंजेस जो है सेव कर दिए। तो हमेशा आपको करना क्या है कि आपको ओरिजिनल फाइल बचा के रखनी है। क्या पता आप कुछ गलत चेंजेस कर दे तो आप उसकी हमेशा एक अलग कॉपी वगैरह बना के रखिए, ये काफ़ी सेफ़ रहता है इस दौरान। तो ये था खैर आपका एडिटर। इसमें और एडवांस ऑप्शन भी होते हैं। जैसे अगर हम जाएँ यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी व्यू पे क्लिक करें तो हमारे पास इसका एक स्पेक्ट्रल व्यू आता है। ये है क्या, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये आपकी देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ है। जैसे यहाँ पे नीचे लो फ्रीक्वेंसी, बढ़ते बढ़ते हाई फ्रीक्वेंसी है। और ये कलर जितना ब्राइट है इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा प्ले हुई है, तो ये उसका मतलब होता है। और उनको अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे आपका ये डिस्प्ले बन जाता है। और इसमें क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं जो ऑडिशन है MP3 की फ़ोटोशॉप है। आप यहाँ पे और ऑप्शन भी आपके पास आ जाते हैं। जैसे लेसर टूल है, हम उतनी रेंज का पार्ट जो है सिलेक्ट करके उसको जैसे इवन यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको और इस पर इफेक्ट अप्लाई करना चाहें या फिर इसको हील करना चाहें तो हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं। जैसे ही स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, तो एक तरह से ऑडियो की फ़ोटोशॉप जैसा सही है कुछ। तो जैसे इसके बारे में मैं खैर आपको एडवांस में और बताऊंगा। फिर आपके पास यहाँ पे ये पिच डिस्प्ले है, जो पिच चेंजेस होती हैं जब कोई गाना गाता है तो कैसे पिच चेंज होती है, तो वो आपका यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले आप देख सकते हैं डिफरेंट स्केल, और यहाँ पे भी आप सेम वैसे पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो हमारे ये स्पेक्ट्रल डिस्प्ले है और ये नॉर्मल वेवफॉर्म डिस्प्ले है। तो उसमें जैसे मेन हम यूज़ कब करते हैं, कैसे हम जैसे उन पार्ट को जैसे हील करते हैं या फिर उसमें से कैसे बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करते हैं, कैसे और ऑडियो को इन्हेंस करते हैं, वो मैं आपको फ्यूचर वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में एडिटर बताना था। और एक लास्ट चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पे जैसे आपने ये पार्ट सेलेक्ट किया तो अगर आप इस लूप बटन को ऑफ रखते हैं तो ये प्ले करेंगे हम इसे, तो यहाँ पे पॉज हो जाएगा और आप दोबारा स्पेस दबाएं तो ये आगे प्ले होने लग जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं जैसे मैं इसे यहाँ पे लेके जाऊँ, इसी में लूप हो, तो आप इस लूप बटन को ऑन कर सकते हैं, जो कि मैं जनरली रखता ही हूँ। तो ये उतने पार्ट को ही बार बार प्ले करता रहता है। तो ये था आपका कैसे हम एडिटर को यूज़ करते हैं। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है इसमें एडिटिंग। और जो एडवांस कॉन्सेप्ट है मैं आपको फ्यूचर वीडियोज़ में बताऊँगा। बट ये था कि हम कैसे इसे यूज़ करते हैं। आप टिल्डे की दबा के इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialens.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरी अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।